एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में समोसा जंक्शन नामक एक प्रसिद्ध स्नैक्स की दुकान थी जो पूरी जगह में सबसे अच्छे समोसे बेचती थी। दुकान के मालिक सुरेश अपने अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन के लिए जाने जाते थे, जिसने उनके समोसे को बाकियों से अलग बना दिया था। हालांकि लोग नहीं जानते थे कि सुरेश के पास एक गुप्त सामग्री थी जिसे वह अपने समोसे के स्वाद को जादुई बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन गांव के बच्चों के एक समूह ने सुरेश के प्रसिद्ध समोसे को चखने के लिए उसकी दुकान पर जाने का फैसला किया। वे दुकान के बाहर बेंच पर बैठ गए और चटनी के साथ समोसे की प्लेट मंगवाए। जब वे खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि समोसे में कुछ अलग बात है। उन्होंने अलग स्वाद चखा, किसी भी चीज के विपरीत जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। जिज्ञासु बच्चों ने सुरेश से उस गुप्त सामग्री के बारे में पूछा जो उसने अपने समोसे के स्वाद को इतना अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। सुरेश हंसा और बोला, यह एक जादुई सामग्री है जिसे मैंने कई साल पहले जंगल में खोजा था। यह एक रहस्य है और मैं आपको नहीं बता सकता कि यह क्या है। बच्चों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उससे विनती की कि वह उन्हें ये रहस्य बताए। सुरेश ने आखिरकार मान लिया और कहा, यह एक विशेष जड़ी बूटी है जो जंगल में उगती है। ये बहुत दुर्लभ है और मुझे इसे खोजने के लिए बहुत कुछ करना होगा। बच्चे उत्साहित थे और उन्होंने पूछा कि क्या वे सुरेश के साथ जड़ी बूटी खोजने के लिए जंगल जा सकते हैं। सुरेश पहले तो हिचकिचाया लेकिन अंत में मान गया। अगले दिन सुरेश और बच्चे जंगल के लिए निकल पड़े। जब तक वे समाधान पे नहीं आए तब तक वे घंटों तक चले। समाधान के बीच में बांस की बनी एक छोटी सी झोपड़ी और फूस की छत थी। सुरेश ने बच्चों को बाहर इंतजार करने को कहा और वह जड़ी बूटी खोजने अंदर चला गया। जब वह खोज रहा था तो उसे अपना नाम सुनते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा लेकिन कोई नहीं देखा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना थी और उसने अपनी खोज जारी रखी। अंत में उसने जड़ी बूटी ढूंढी और उसे उठा लिया। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला उसे फिर से आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो छाया में एक छाया दिखाई दी। छाया बहुत लंबी थी और उसके सिर पर एक कपड़ा था। सुरेश डर गया और भागने की कोशिश की लेकिन छाया ने उसे कंधे से पकड़ लिया। सुरेश ने मुड़कर उस छाया का चेहरा देखा और वह बुरी तरह से चीख पड़ा। वह छाया एक भूत की थी और उसका चेहरा टेढ़ा और विकृत था। उसकी आंखें लाल दमक रही थीं और उसके दांत चाकू की तरह तेज थे। भूत कर्कश स्वर में बोला, जो मेरा है वह तुमने ले लिया है। तुम अपनी जान देकर चुकाओगे। सुरेश डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा लेकिन भूत ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अचानक बाहर तेज आवाज हुई और भूत गायब हो गया। बच्चों ने सुरेश की चीख सुनी और झोपड़ी के अंदर ये देखने के लिए पहुंचे कि क्या हुआ है। उन्होंने सुरेश को बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा देखा। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वे उसे वापस गांव ले गए और एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुरेश की जांच की और कहा कि वह कोमा में है और शायद नहीं बचेगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरा गांव जादुई समोसा और सुरेश के रहस्यमय तरीके से लापता होने की बात कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और सुरेश कोमा में रहा। गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुरेश को जगाने का तरीका खोजने का फैसला किया और भूत का सामना करने के लिए वापस जंगल में चले गए। बच्चे सुरेश को जगाने का उपाय खोजने में लगे थे, इसलिए वे अपनी सारी हिम्मत जुटाए और वापस जंगल की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि उन्हें भूत का सामना करने और अभिशाप को तोड़ने का तरीका खोजने की आवश्यकता है। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी और पेड़ों पर छाया चलती देखी। लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आगे बढ़ते रहे। अंत में वे समाधान पर पहुंचे और उस झोपड़ी को देखा जहां सुरेश का भूत से सामना हुआ था। बच्चे सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं दिखा। अचानक उन्हें वही आवाज सुनाई दी जो सुरेश ने सुनी थी और वे पीछे मुड़े तो देखा कि भूत उनके पीछे खड़ा है। लेकिन बच्चे भागने के बजाय खड़े रहे और भूत से पूछा कि उसने सुरेश को श्राप क्यों दिया। भूत ने उत्तर दिया, सुरेश ने कुछ चुराया है जो मेरा था। उसने मेरी अनुमति के बिना जादुई जड़ी बूटी ले ली और अब उसे अपने कार्यों के लिए भुगतान करना होगा। बच्चे जानते थे कि उन्हें सुरेश की गलती का प्रायश्चित करने का उपाय खोजना होगा। उन्होंने भूत से पूछा कि क्या वे श्राप को हटाने के लिए कुछ कर सकते हैं। भूत ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, श्राप को तोड़ने का एक तरीका है। आपको उस दुर्लभ फूल को ढूंढना होगा जो पास के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ही उगता है। मुझे वह फूल लाओ और मैं श्राप उठा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। बच्चे भूत की मांग मान गए और उस दुर्लभ फूल को खोजने निकल पड़े।
यह एक कठिन यात्रा थी और उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में एक लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और उन्हें दुर्लभ फूल मिला। वे फूल को भूत के पास वापस ले आए और उसने सुरेश पर से श्राप हटा लिया। सुरेश कोमा से जागा और गांव में खुशी छा गई। बच्चों ने सुरेश को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया और कैसे उन्होंने उसे श्राप से बचाया। सुरेश बच्चों का आभारी था और उसे एहसास हुआ कि उसने जादुई जड़ी बूटी चुराकर मूर्खता की थी। उसने फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया और ग्रामीणों के साथ अपनी रेसिपी साझा करने का फैसला किया ताकि हर कोई जादू की आवश्यकता के बिना स्वादिष्ट समोसे का आनंद ले सके। गांव अपने स्वादिष्ट समोसे के लिए प्रसिद्ध हो गया और सुरेश समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। बच्चे स्थानीय नायक बन गए और पूरे गांव में उनकी बहादुरी का जश्न मनाया गया। उस दिन के बाद से बच्चे उस सबक को कभी नहीं भूले जो उन्होंने सीखा था कि कभी कभी सही काम करना हमेशा सबसे आसान नहीं होता, लेकिन अंत में हमेशा इसके लायक होता है। और जादुई समोसा साहस, दृढ़ संकल्प और सही काम करने के जादू की याद दिलाता है।